हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए आप लोगों का फिर से स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल लॉजिक अकेडमी पर। चलिए, बाय द वे माय नेम इज एमडी एजाज अहमद। मैं आज लेके आने आया हूँ और निका का जो है पाठ का नाम, लेखक का नाम, आप लोग बहुत कमेंट कर रहे थे सर। और निका का जो लेखक का नाम है, पाठ का नाम, कौन सा भाषा है, जन्म है, इसका ट्रिक लेके आइए। चलिए आज मैं ट्रिक लेके आया हूँ। यह जो पांचों चैप्टर है वह ट्रिक के माध्यम से समझाया जाएगा। शुद्ध शब्द अशुद्ध शब्द आप लोग नहीं देखिएगा, यह ट्रिक के माध्यम से दिखाया जाएगा, बतलाया जाएगा, जो आपको याद रहेगा। चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। है क्लास 10th का वर्णिका लेखक और भाषा पहचानने का ट्रिक। क्या है प्यारे बच्चों? क्लास 10th का वर्णिका का भाषा पहचानने और लेखक पहचानने का ट्रिक। वर्णिका अंक कितने अंक का रहता है प्यारे बच्चों? 10 अंक का रहता है। 10 अंक का ऑब्जेक्टिव रहता है प्यारे बच्चों। 4 2 होता है जो लघुत्तरीय होता है, वन शॉर्ट क्वेश्चन 2 अंक का रहता है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा वो सब्जेक्टिव का। चलिए फर्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है। पहला है पाठ का नाम। चलिए पहला है दही वाली मगम्मा। सर इसको कैसे याद रखेंगे? पहले देख लीजिए लेखक का नाम क्या है। लेखक का नाम है प्यारे बच्चों श्रीनिवास। यह कौन सा भाषा है प्यारे बच्चों? कन्नड़ है। इनका जन्म कब हुआ श्रीनिवास जी का? 1891 ईस्वी में। चलिए इसको कैसे याद रखेंगे। दही वाली मगम्मा, एक मगम्मा थी। कौन थी प्यारे बच्चों? मगम्मा थी। मगम्मा थी, वह दही बेचते बेचते कहाँ जाती थी? वह दही बेचने कहाँ जाती थी? एक मगम्मा थी, वह दही बेचने कहाँ कहाँ जाती थी? घर घर जाती थी। कहाँ कहाँ जाती थी? घर घर। घर घर मतलब निवास, निवास में जाती थी। निवास को ही बोलते हैं घर। एक मगम्मा थी, वह दही बेचने निवास में जाती थी। कहाँ जाती थी? निवास में। तो इनका लेखक का नाम क्या हो जाएगा? श्रीनिवास। यह वीडियो यह ट्रिक के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ। यह आप शुद्ध शब्द अशुद्ध शब्द मत देखिएगा। एक मगम्मा थी, वो सबके घर पे जाती थी। दही लो कहाँ जाती थी? निवास में। तो इनका लेखक का नाम क्या हो जाएगा? श्रीनिवास। भाषा सर कैसे याद रखना है, एक ट्रिक है, या सुन लीजिए पहले। मगम्मा थी, जो दही बेचती थी ना मगम्मा, तो अपने कान में लगा लेती थी। कहाँ लगा लेती थी? कान में। दही कहाँ लगा लेती थी? मगम्मा कान में लगा लेती थी। कान में लगा लेती थी मतलब कान में था कन्नड़। कन्नड़ हो गया इसका भाषा। जन्म कैसे याद रखें, ये प्रॉब्लम है प्यारे बच्चों। जन्म कैसे याद रखना है तो अभी हो जाएगा। जो दही का दाम होता है ना, तो कभी 18 रुपया और कभी 19 रुपया हो जाता था। कितना रुपया हो जाता है प्यारे बच्चों? 18 रुपया 19 रुपया हो जाता था। इसको जन्म कैसे लिखेंगे? ये एक है ना, एक को 9 के आगे रख दो तो 1891। सर हमको सब कुछ याद है। पूछ ले प्यारे बच्चों, पूछ ले। दही वाली मगम्मा के लेखक का नाम क्या है? तो आप लोग पूछिएगा सर बताए थे दही वाली मगम्मा। मगम्मा मगम्मा कहाँ जाती थी? दही बेचने निवास। तो इनका लेखक का नाम क्या हो जाएगा? श्रीनिवास। यह कौन सा भाषा है? तो सर मगम्मा दही बेचती थी ना, तो कान में लगा लेती थी। कहाँ लगा लेती थी? कान में। तो कौन सा भाषा हो गया? कौन सा भाषा हो गया प्यारे बच्चों? कमेंट बॉक्स में लिखिए कौन सा भाषा हो गया। दही वाली मगम्मा कन्नड़ भाषा हो गया। कान में लगा लेती थी मतलब कन्नड़ भाषा। इनका जन्म कब हुआ तो याद कैसे रखिएगा कि दही का दाम है ना 18 रुपया 19 रुपया हो जाता था। एक को हटा दीजिए और 9 के बाद लगा लीजिए। 1891। इनका जन्म कब हुआ श्रीनिवास जी का? 1891 ईस्वी में। चलिए आई हो आप लोग यह पहला टॉपिक समझ गए। चलिए दूसरा टॉपिक क्या है पहले बच्चों? दूसरा है डहते विश्वास। क्या है प्यारे बच्चों? डहते विश्वास। यह मेरा एक विश्वास है। इनका जो लेखक का नाम है सातकोरी होता। क्या नाम है प्यारे बच्चों? सातकोरी होता। यह कौन सा भाषा है प्यारे बच्चों? उड़िया। इनका जन्म कब हुआ? 1929 में। सर इसको कैसे याद रखेंगे? यह चलिए इसको याद करने का कैसा ट्रिक है हम बताने जा रहा हूँ। चलिए देखते हैं। यह मेरा क्या है प्यारे बच्चों? विश्वास है। क्या है? विश्वास है। क्या है प्यारे बच्चों? विश्वास है। यह विश्वास है। एक दिन क्या हुआ प्यारे बच्चों? बहुत तेज आंधी तूफान आया। क्या आया? आंधी तूफान। कितने दिन का आया? कितने दिन का आया प्यारे बच्चों? 7। कितने दिन का आया प्यारे बच्चों? 7 दिन का। बहुत तूफान आया, 7 दिन का आया। तो लेखक का नाम क्या हो जाएगा? सातकोरी होता। कितने दिन का आया था तूफान? एक दिन। कितने दिन का आया था प्यारे प्यारे बच्चों तूफान? कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कितने दिन का आया था तूफान? 7 दिन का। 7 दिन का मतलब क्या हो जाएगा? लेखक का नाम सातकोरी होता। ये भाषा कैसे याद रखेंगे सर?
देखिए प्यारे बच्चों कैसे याद रखना है। वो तूफान है यहाँ कितने दिन का आया था प्यारे बच्चों? 7 दिन का आया था। यह मेरा विश्वास है, तूफान है ना, यह विश्वास को उड़ा के ले गया। क्या लेके चले गया? उड़ा के ले गया। उड़ा कर ले गया मतलब यह भाषा कौन सा हो जाएगा? उड़िया। कौन भाषा हो जाएगा? उड़िया। कौन भाषा हो जाएगा प्यारे बच्चों? उड़िया। इनका जन्म कब हुआ? 1929 ईस्वी में। कब हुआ? 1929 ईस्वी में। प्रॉब्लम यही है, जन्म कैसे याद है? इजी है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। सर हम प्यारे बच्चों, हम जब पढ़ने बैठे थे ना, 7 दिन का अन्ना तूफान आया था, हम पढ़ने बैठे, लिखा जाता था 19 लिखते थे, लिखा जाता था 29। क्या लिखा जाता था प्यारे बच्चों? लिखने का 19, लिखा जाता था क्या? 29। तो इनका जन्म कब हुआ? 1929। फिर से रिपीट कर देना प्यारे बच्चों। ढहते विश्वास। एक मेरा विश्वास था, एक दिन बहुत तेज आंधी आई, जो कितने दिन का आया था? 7 दिन का। तो लेखक का नाम क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 7 कोरी होता। भाषा कैसे याद रखना है? तो सर 7 दिन का तूफान आया, मेरा विश्वास को उड़ा के ले गया। तो कौन सा भाषा हो जाएगा प्यारे बच्चों? उड़िया। जन्म कैसे याद रखेंगे प्यारे बच्चों? जन्म कैसे लिखेंगे? तो सर हम लिख रहे थे, लिखा जाता था, लिखते थे 19, लिखा जाता क्या? 29। इनका जन्म कब हुआ? 1929। आई होप 2 टॉपिक समझ गए होंगे। चलिए तीसरा देखते हैं क्या है। तीसरा है प्यारे बच्चों माँ। क्या है प्यारे बच्चों? मिटा देते हैं प्यारे बच्चों। क्या है प्यारे बच्चों? माँ। उनका लेखक का नाम क्या है? ईश्वर पेटलीकर। क्या है प्यारे बच्चों? ईश्वर पेटलीकर। यह कौन सा भाषा है प्यारे बच्चों? गुजराती। कौन भाषा है? गुजराती। चलिए इसको बनाते हैं ट्रिक। यह एक क्या है प्यारे बच्चों? गाय है। क्या है? गाय। इनका बेटा है, गाय का बेटा है, बच्चा है। सॉरी सॉरी प्यारे बच्चों, ये बच्चा है गाय का। अब क्या होता है, जो बच्चा होता है गाय का बच्चा, बच्चा का माँ गुजर जाता है। क्या हो जाता है प्यारे बच्चों? गुजर जाता है। माँ गुजर कर कहाँ जाती है प्यारे बच्चों? माँ गुजर कर कहाँ जाती है? माँ गुजर कर ईश्वर के पास जाती है। किसके पास जाती है? ईश्वर के पास। तो इनका लेखक का नाम क्या हो जाएगा? ईश्वर पेटलीकर। याद हो गया मेरे बच्चों? एक गाय था, उसका बच्चा था, बच्चा का माँ गुजर गई, गुजर कर माँ कहाँ जाती है? ईश्वर पेटलीकर। तो इसका इनका ईश्वर के पास जाती है, तो इनका लेखक का नाम क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ईश्वर पेटलीकर। चलिए इसको भाषा कैसे याद रखेंगे? तो सर माँ, एक माँ थी, माँ का नाम गाय था, उसका बच्चा था, माँ गुजर गई मतलब गुजराती। इनका भाषा क्या हो जाएगा? गुजर गई तक गुजराती। आप पूछेगा कि सर इनका माँ का जो है ईश्वर पेटली जी का जन्म नहीं है कि नहीं है प्यारे बच्चों? हम बुक में देख चुके हैं, नहीं इनका जन्म। सर इसको कैसे याद रखेंगे? माँ गुजर गई तो इनका लेखक का नाम क्या है? ईश्वर पेटलीकर। ईश्वर पेटली का जन्म ईश्वर जाने। कौन जाने? ईश्वर का जन्म ईश्वर जाने, इसका जन्म नहीं दिया गया। चलिए आई होप तीसरा समझ गए होंगे। 3 टॉपिक है, 3 टॉपिक समझ गए होइएगा। फर्स्ट क्या था? दही वाली मगम्मा। मगम्मा कहाँ कहाँ जाती थी दही बेचने? निवास में जाती थी। इनका लेखक का नाम क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? श्री निवास। यह कौन सा भाषा है? तो सर मगम्मा जाती थी नगर नगर में दही बेचने वाला निवास, अपने कान में लगा लेती दही। कहाँ लगा लेती थी दही? कान में। तो भाषा कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों? कन्नड़। इनका जन्म श्रीनिवास जी का कब हुआ? तो सर लिखा जाता था 1819। कभी दही का दाम 18 रुपया, कभी 19 रुपया। तो 1 रुपया को इस साइड में रख दिए। तो इनका जन्म कब हुआ? 1891। दूसरा क्या था? ढहते विश्वास। सर एक तूफान आया, 7 दिन का आया, 7 दिन का आया, मेरा भरोसा उड़ा के ले गया। 7 दिन का आया मतलब लेखक का नाम क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 7 कोरी होता। मेरा विश्वास उड़ा गया था। ये कौन सा भाषा है प्यारे बच्चों? कमेंट में लिख दीजिएगा। उड़िया भाषा है, जो मेरा विश्वास उड़ा गया। इनका जन्म कब हुआ? तो सर हम पढ़ने बैठे थे ना, 19 लिखते थे, लिखा जाता था कितना? 29 लिखा जाता था। क्या लिखा जाता था? लिखने को 19, लिखा जाता था 29। तो इनका जन्म कब हुआ? 1929। चलिए तीसरा क्या था? माँ। एक गाय है, उनका बच्चा है, बच्चा का माँ गुजर जाती है, गुजरने के बाद कहाँ जाती है? माँ ईश्वर के पास जाती है। इनका लेखक का नाम क्या हो जाएगा बच्चों? ईश्वर पेटलीकर। माँ गुजर गई तो कौन सा भाषा हो जाएगा? गुजराती। ईश्वर पेटली जी का जन्म नहीं है, तो ईश्वर का जन्म ईश्वर जाने। चलिए 4 नंबर टॉपिक क्या है? 4 है क्या है? नगर। नगर है प्यारे बच्चों, इनका जो लेखक है सुजाता। भाषा कौन सा है प्यारे बच्चों? तमिल। जन्म कब हुआ? 1935 में। कब हुआ प्यारे बच्चों? 1935 में। चलिए देखते हैं कैसे याद रखना है। नगर में होती है ना प्यारे बच्चों,
एक नगर में एक सुजाता नाम करके लड़की थी। वो अपने सर पे तेल बेचती थी। क्या बेचती थी प्यारे बच्चों? तेल। एक नगर में एक सुजाता नाम करके लड़की थी। कौन थी प्यारे बच्चों? सुजाता। वो क्या बेचती थी? तेल बेचती थी। क्या बेचती थी? तेल। तेल बेचती कहाँ बेचती? नगर में बेचती थी। कौन बेचती थी? सुजाता। सुजाता तेल बेचती तो कौन सा भाषा हो जाएगा? तमिल हो जाएगा प्यारे बच्चों। कौन सा भाषा हो जाएगा प्यारे बच्चों? तेल बेचती था तमिल। नगर में लेखक का नाम क्या हो जाएगा? सुजाता। अब सर इसको लेखक का इसका में जन्म कैसे याद रखेंगे? तो देखिए, कभी तेल का दाम 19 रुपया, कभी 35 रुपया हो जाता था। कितना हो जाता था? कभी 19 रुपया, कभी तेल का दाम 35 रुपया हो जाता है। इनका जन्म कब हुआ? 1935। आई होप आप 4 नंबर भी समझ गए। चलिए 5 नंबर क्या? 5 नंबर प्यारे बच्चों, धरती कब तक घूमेगी? क्या प्यारे बच्चों? धरती कब तक घूमेगी? इनका जो है लेखक सावरदैया। इसका भाषा क्या है? राजस्थानी। इनका जन्म कब हुआ? 1983। इनको सर कैसे याद रखेंगे? देखो प्यारे बच्चों, धरती घूमती है ना, तो धरती कब तक घूमेगी? धरती सारा दिन घूमेगी। कब घूमेगी प्यारे बच्चों? सारा दिन घूमेगी। तो इनका लेखक का नाम क्या हो जाएगा? सावरदैया। कब हो जाएगा प्यारे बच्चों? सावरदैया। धरती कब तक घूमेगी? धरती जब तक घूमेगी। धरती कब तक घूमेगी? तब तक हम लोग क्या करेंगे? राज करेंगे। क्या करेंगे? धरती घूमे तो सर हम लोग बैठे रहेंगे? नहीं, हम लोग राज करेंगे। क्या करेंगे प्यारे बच्चों? राज। राज मतलब भाषा कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों? राजस्थानी। कौन सा भाषा हो जाएगा? राजस्थानी। का जन्म कब हुआ? 1983। कब हुआ? 83। इसको कैसे सर जन्म याद रखेंगे? देखिए, जब धरती घूम रही थी ना, सब घूम रहा था, हम लोग राज कर रहे थे, तभी एक मोची आया मेरे पास। हम क्या बोले? मोची बोला है खिलाओ। जबरदस्ती मोची बोल रहा था, लाइए लाइए सर आपका चप्पल सी ले। क्या बोला मोची? लाइए लाइए सर आपका चप्पल से लेते। हमने क्या बोला? मैंने बोला 83। मैंने क्या बोला प्यारे बच्चों? 83 मतलब 1983। इनका जन्म कब हुआ? 1983। कैसे याद रखना है? धरती कब तक घूमेगी? धरती सारा दिन घूमेगी। तो इनका लेखक का नाम सावरदैया। धरती घूमेगी तो हम लोग क्या करेंगे? राज करेंगे। तो भाषा कौन सा जाएगा प्यारे बच्चों? राजस्थानी। राजस्थानी हो जाएगा। इनका जन्म कैसे याद रखेंगे? 1983। तो एक मोची आया मेरे पास, बोला जबरदस्ती कि सर चप्पल सिवा लीजिए। तो हम गुस्सा में क्या बोले प्यारे बच्चों? 83। तो अपना सीओ 83। 83 बोल दिए। तो इनका जन्म कब हुआ? 1983। चलिए आई हो 5 का 5 समझ गए होंगे। फर्स्ट क्या था? दही वाली मंगम्मा। मंगम्मा क्या बेचती थी? दही बेचती थी। इनका लेखक का नाम श्रीनिवास। भाषा कन्नड़। चलिए आई होप समझ गए होंगे। आप एग्जाम सेंटर जाने से पहले इस वीडियो को देख ले, ताकि 8 से 10 अंक आपका हो जाए। चलिए आज के इतना ही प्यारे बच्चों। लव यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।